तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 7.2। तो इस एक्सरसाइज को देखने से पहले अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इस सब क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आप जो है शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज को। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात कर रहा है ए बी सी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड जो होता है वो इक्वल होता है, और इसमें हम लोगों को बोल दिया है कि ए बी साइड जो है वो ए सी के इक्वल है। यानी कि इस तरह से एक ट्रायंगल है और इसमें जो है दो साइड इक्वल है ए बी सी। तो सबसे पहले इसमें जो है नाम इस तरह से दे देते ए, ये वाला मान लेते बी और ये वाला सी। और इसमें हम लोगों को बोल दिया है कि ए बी साइड जो है वो किसके बराबर है, ए सी के, यानी ये दो साइड बराबर है। और उसके बाद फिर दिया हुआ है कि दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल ओ, यानी कि एंगल बी और एंगल सी। तो ये वाला एंगल का इस तरह से बाइसेक्टर बनाया और ये वाला एंगल को, यानी बाइसेक्टर वो लाइन होता है जो उस एंगल को दो बराबर भाग में बांट दे। तो इस तरह से इन दोनों का बाइसेक्टर बनाया है जो कि कहां पर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पर, यानी कि ये दोनों जो है यहां पर ओ है और यहां पर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि ज्वाइन ए टू ओ। अब हम लोग को ए जो है उसको इस तरह से ओ से ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद हम लोग को शो करना है कि ओ बी बराबर ओ सी, यानी कि ये जो ओ बी लाइन यहाँ पर है और यहाँ पर ओ सी है, इन दोनों को हम लोग को बराबर प्रूफ करना है। और उसके बाद हम लोग को प्रूफ करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि ये जो ए ओ लाइन है ये इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर होगा, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले साइड OB को OC के बराबर प्रूफ करना है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिए। हम लोग को सबसे पहले ये पता होगा कि यहाँ पर ये साइड के बराबर है, यानी ये दोनों साइड बराबर है। तो ये एंगल और ये एंगल ये भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यानी कि यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट में ये वाला एंगल होगा और इसके अपोजिट में ये वाला एंगल होगा। तो ये दोनों ही इक्वल होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर ये दोनों अब बराबर हो गया है तो अब हम लोग जो है यहाँ पर इस तरह से लिख दिए कि एंगल बी बराबर एंगल सी। अब हम लोग को ये दिया हुआ है कि BO जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर यानी कि अगर हम लोग दोनों एंगल का बराबर हाफ कर दे, यानी कि इसका भी बाइसेक्टर BO है और इसका बाइसेक्टर एंगल C का CO है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों का ही हाफ कर दे तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, एंगल B का हाफ करते हैं तो ये और ये बराबर है। तो यानी कि हम लोग अगर ये इन दोनों को ही देखें तो इन दोनों में से हम लोग कोई भी एक एंगल को लिख सकते हैं हाफ करने पर। तो इसका हाफ करके हम लोग मान लेते हैं, लिखते हैं एंगल OBC। तो यहाँ पर एंगल OBC इस तरह से लिख दिए बराबर। अब इस एंगल C का अगर हम लोग हाफ करते हैं तो हम लोगों को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलेगा। तो इन दोनों में से हम लोग ये वाला लिखते हैं OCB वाला, तो यहाँ पर एंगल OCB आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को यानी कि ये मिल गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। और ये यानी कि OBC ट्रायंगल में ये दो एंगल अगर बराबर है तो इसके अपोजिट वाला जो साइड होता है वो भी बराबर होता है, यानी कि साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यानी कि ये वाला और साइड जो होगा वो इसके बराबर आ जाएगा। तो यही इसी से हम लोगों को प्रूफ हो जाएगा। और आप लोग साइड में ये वाला स्टेटमेंट जरूर से लिख दीजिएगा कि साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसलिए हम लोगों को मिल गया OB बराबर OC। फिर अब हम लोगों को इसमें ये प्रूफ करना था कि AO जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी कि हम लोग को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों एंगल को बराबर करना है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिए, हम लोग इसको अगर बराबर करना है तो क्या करेंगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, AB साइड AC के बराबर हो गया, फिर उसके बाद BO साइड CO के बराबर हो गया, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है। तो यानी एक साइड बराबर हो गया, दो साइड बराबर हो गया, दो साइड बराबर हो गया। और AO जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी ये जो तीसरा साइड है ये भी दोनों में बराबर हो गया। तो यहाँ पर साइड यानी SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लोग जो है इसका कोई भी एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, CPCT से बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल BAO जो है एंगल CAO के बराबर हो जाएगा CPCT से। तो यानी कि इससे हम लोग को पता चल गया कि AO जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन ट्रायंगल ABC, यानी ABC इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल साइड में दे दिया है। उसके बाद बोला है कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि यहाँ पे ये जो BC लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया गया है, यानी कि एक ऐसा लाइन जो कि पहले तो परपेंडिकुलर है और इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो यहाँ पर AD जो है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो AD इस लाइन को जो है यहाँ पर 90 डिग्री का यानी कि एंगल बना रहा होगा दोनों साइड, और यहाँ
पर इसको और इसको बराबर कर रहा होगा, यानी बी डी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा। फिर हम लोगों को अब इसमें शो करना है कि ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल इन विच ए बी बराबर ए सी, यानी कि अब हम लोगों को बस ये शो करना है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, और ये दोनों अगर बराबर है यानी कि ये एक आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा। तो यही हम लोग को इसमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसे हम लोग कॉपी पर समझते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ए बी साइड को ए सी के बराबर करना है। तो इसे हम लोग कैसे बराबर करेंगे, तो ध्यान से देखिए, हम लोगों को यहाँ पे दो ट्रेंगल इस तरह से दिख रहा है, ए डी बी और ए डी सी। अगर हम लोग इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हम लोग को ए बी बराबर ए सी मिल जाएगा। तो हम लोग इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि इन ट्रेंगल ए डी बी एंड ट्रेंगल ए डी सी, तो इन दोनों ही ट्रेंगल में हम लोगों को तीन चीज बराबर करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो हम लोगों को ये दिया हुआ था कि AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, यानी कि इस पर परपेंडिकुलर भी है, यानी 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, और साथ में बाइसेक्टर है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा BD और CD। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि BD बराबर CD, यानी इस ट्रेंगल में BD और इस ट्रेंगल में CD, ये दोनों बराबर हो गया, और ये हम लोगों को गिवन है। या फिर हम लोग साइड में ये भी लिख सकते हैं कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो रीजन में हम लोग दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर अब हम लोगों को दूसरा देखें तो यहाँ पर एंगल जो है ये भी दोनों में बराबर होगा, यानी इधर 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख देंगे कि एंगल BDA, तो लाइन में हम लोग लिखते हैं तो एंगल BDA लिखे तो यहाँ CDA आ जाएगा, तो ये दोनों भी बराबर हो गया, दोनों 90 डिग्री हो गया। फिर अब हम लोगों को तीसरा देखें तो AD साइड दोनों में ही कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ पर एक ट्रेंगल इसमें AD और ये वाला ट्रेंगल इसमें भी AD, तो यहाँ पर हम लोग AD बराबर AD इस तरह से लिख देंगे और कॉमन हो गया ये। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि क्या क्या बराबर हो गया, एक साइड, एक एंगल और एक साइड, यानी कि साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड रूल से हम लोग जो है कह सकते हैं कि ट्रेंगल BDA जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रेंगल CDA के। तो इस तरह से ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया है। तो अब हम लोग जो है CPCT से देखें तो यहाँ पर A फिर B और A और C ये दोनों इस तरह से ऑर्डर में दिख रहा है, तो यानी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि AB बराबर AC CPCT से। और यहाँ पर आप लोग जो है फिर उसके बाद लिख दीजिएगा कि इसलिए ये जो ट्रेंगल है ये आइसोसेलेस है, तो इसमें आइसोसेलेस भी बताना था, तो दो साइड बराबर आ गया, यानी ये आइसोसेलेस हो गया ABC। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल इन विच अल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, यानी कि ट्रेंगल ABC जो है यहाँ पर ये वाला जो ट्रेंगल दिख रहा है ये एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ये हम लोग को दे दिया है। और इसमें साइड कौन कौन सा बराबर है, तो AC साइड AB के बराबर है, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ नहीं कि ये AC साइड ये AB और AC दोनों बराबर होगा। फिर हम लोगों को दिया हुआ है कि इसका अल्टीट्यूड बनाया जाता है BE एंड CF, यानी कि हम लोगों को यहाँ पर BE इसका एक अल्टीट्यूड है और CF एक अल्टीट्यूड है। तो यानी कि अल्टीट्यूड क्या होता है कि हम लोग किसी भी वर्टिस से ले जाकर जो उसका अपोजिट वाला साइड होता है उस पर 90 डिग्री पर एक लाइन बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्टीट्यूड। तो यहाँ पर BE इस तरह से एक अल्टीट्यूड हो गया और यहाँ पर CF एक अल्टीट्यूड हो गया है। अब हम लोग को इसमें शो करना है कि दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि हम लोग को इस BE लाइन को CF के बराबर करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये प्रूफ करना है कि CF जो है वो BE के बराबर है, यानी कि ये दो अल्टीट्यूड बनाया गया है और ये दोनों बराबर है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए BE और CF ये दो ट्रेंगल में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर यहाँ ABE वाला ट्रेंगल देखें तो इसमें हम लोग का BE आ जाएगा, और यहाँ पर AFC वाला ट्रेंगल देखें तो इसमें हम लोगों का ये CF वाला लाइन आ जाएगा। यानी कि हम लोगों को इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे अगर, तो हम लोगों को मिल जाएगा कि BF जो है वो CF के बराबर है। तो इन दोनों ट्रेंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि इन ट्रेंगल ABE एंड ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल कौन सा है, ACF। तो ये दोनों ट्रेंगल में अब हम लोगों को तीन चीज़ देखना है कि क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग को AB साइड AC के बराबर पहले से ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AB बराबर AC और यहाँ पर साइड में लिख देंगे गिवन। तो इस तरह से लिख दिए गिवन और ब्रैकेट बंद कर दिए। फिर अब हम लोगों को जो है दूसरा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तो इन दोनों ही ट्रेंगल में एंगल A जो है वो कॉमन आ रहा है। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए अगर इस दोनों ट्रेंगल को हम लोग इस तरह से अलग करके निकाल ले तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा होगा कि ये दोनों ही ट्रेंगल में एंगल A आ रहा है, यानी यहाँ पर एंगल A वाला है और यहाँ पर भी इसको भी इस तरह से अलग कर लिए। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर भी एंगल A है और यहाँ पर भी एंगल A ही है, तो इस तरह से ये दोनों में ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एंगल A बराबर एंगल A और ये हम लोग का हो जाएगा कॉमन एंगल। तो इस तरह से लिख दिए कॉमन।
फिर अब तीसरा देखें तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर ये एक ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे BEA। तो एंगल BEA बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो CFA के, तो एंगल CFA के, तो ये दोनों ही हम लोगों को 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इस तरह से लिख देंगे। तो यानी कि हम लोगों को क्या मिला, एक साइड, दूसरा एंगल और तीसरा भी एंगल है, यानी कि एंगल एंगल और साइड। तो एंगल एंगल साइड रूल से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, और साइड में इस तरह से लिख देंगे एंगल एंगल साइड रूल। और उसके बाद फिर अब ये दोनों जब बराबर हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तब हम लोग इसमें देखें तो BE और CF ये दोनों ऑर्डर में दिख रहा है, तो इस तरह से BE और उसके बाद फिर बराबर में CF लिख देंगे, ये CPCT से हम लोग का आ जाएगा, यानी कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर दिया इसे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि ABC इज ए ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, यानी कि AC और AB जो साइड है इस ट्रायंगल का, इसका हम लोगों को जो है अल्टीट्यूड बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर ये AB साइड है और ये AC साइड है। तो AB का अल्टीट्यूड बनाया तो यहाँ पर CF आ गया, और AC का अल्टीट्यूड बनाया तो यहाँ पर ये BF आ गया। और यहाँ पर ये भी बोला है कि BE और CF ये जो दो अल्टीट्यूड बनाया गया था ये दोनों बराबर भी है, यानी कि BE और CF हम लोगों को बराबर दे दिया है। अब हम लोगों को इसमें शो करना है सबसे पहले कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, यानी कि यहाँ पर ABE वाला कौन सा ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ये देखिए ये रहा ABE वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल ACF, तो यहाँ पर ACF ये वाला ट्रायंगल है। तो इन दोनों को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और साथ में हम लोगों को फिर दूसरा में ये भी करना है कि AB बराबर AC, यानी ये AB लाइन को AC के बराबर हम लोगों को प्रूफ करना है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये तो आराम से बराबर हो जाएगा CPCT से। और हम लोगों को फिर ये भी दिखाना है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो अगर ये दोनों बराबर हो गया तो इससे ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। तो बस हम लोगों को मतलब ये करना है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इसे हम लोग कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ये ट्रायंगल भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा, तो जैसे हम लोग इसमें भी पहले यही लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, तो इन दोनों ही ट्रायंगल में यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ABE और यहाँ पर ACF वाला, इसमें हम लोग को क्या क्या बराबर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को AB बराबर AC इस बार नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग AB बराबर AC पहले नहीं लिख सकते। यही चीज़ हम लोग को इसमें दूसरा नंबर में प्रूव भी करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग आप देखें तो क्या क्या बराबर है, तो एंगल A जो है दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिख देंगे एंगल A बराबर एंगल A, और इस तरह से लिख दिए कॉमन। फिर अब दूसरा देखें तो क्या बराबर है, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला ABE ट्रायंगल में एक 90 डिग्री और ACF वाले ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे एंगल BEA बराबर एंगल CFA, तो ये दोनों बराबर हो गया क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है, तो ये लिख दिए। अब हम लोग तीसरा देखें तो यहाँ पर हम लोग को लेकिन क्वेश्चन में ये दे दिया है कि BE जो है वो CF के बराबर है, तो यानी कि हम लोग BE बराबर CF इस तरह से लिख देंगे। तो हम लोग को अब क्या क्या मिल गया, तो ये हम लोग का गिवन है, ये भी लिख देते हैं। अब हम लोगों को मिल गया कि एक एंगल, फिर दूसरा एंगल और ये साइड, यानी इसमें भी एंगल एंगल साइड से ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। बस इसमें ये वाला साइड की जगह ये वाला साइड इस बार दिया था, तो ये भी इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन से ही सेम है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख देंगे ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, और साइड में वापस से सेम ही आ जाएगा एंगल एंगल साइड रूल। अब हम लोगों को दूसरा में ये प्रूफ करना था कि AB साइड AC के बराबर है, तो यहाँ पर AB और AC ऑर्डर में दिख रहा है, तो इस तरह से ये AB बराबर AC हो गया CPCT से, तो यहाँ पर लिख दिया CPCT। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, यानी कि यहाँ पर एक पहले BC लाइन लिया है और इसी पर दो ट्रायंगल बनाया, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। तो ABC यहाँ पर एक ट्रायंगल ये हो गया और यहाँ पर BDC ये नीचे वाला ट्रायंगल हो गया, और ये दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि यहाँ पर AB साइड जो है वो AC के बराबर है और यहाँ पर BD जो है वो किसके बराबर है, CD के। ये हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग को इसमें शो करना है कि एंगल ABD बराबर एंगल ACD, तो यहाँ पर एंगल ABD यानी कि ये वाला जो पूरा एंगल है ये एंगल बराबर है एंगल ACD, यानी कि ये वाला जो पूरा एंगल है। तो यानी कि हम लोग को ये दोनों एंगल को बराबर करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं।
तो अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो इसमें हम लोग को ये प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी यानी ये पूरा एंगल और एंगल ए सी डी ये पूरा एंगल ये दोनों ही बराबर है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ए बी साइड ए सी के बराबर है। तो अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों के अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर अगर ए सी के अपोजिट में कौन सा है तो ये वाला एंगल ए बी सी। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे कि एंगल ए बी सी और ये बराबर हो जाएगा इस ए बी साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है तो ए सी बी। तो एंगल ए सी बी के बराबर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल देखें तो बी डी सी। इस ट्रायंगल में हम लोग को दिया हुआ है कि बी डी जो है वो सी डी के बराबर है। तो ये दोनों अगर बराबर है तो वापस से इसमें भी जो इसके अपोजिट वाला एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले देखें कि सी डी के अपोजिट में कौन सा एंगल है तो एंगल डी बी सी। तो इस तरह से एंगल डी बी सी लिखेंगे और ये बराबर हो जाएगा एंगल बी डी सी के। अब हम लोगों को इस तरह से ये दो इक्वेशन मिला है। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी और ये बराबर में आ जाएगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी डी सी। तो यहाँ पर ए बी सी और डी बी सी, ये ए बी सी डी बी सी, इन दोनों को जोड़ने पर ये पूरा एंगल आ जाएगा यानी एंगल ए बी डी। और उसी तरह से फिर उधर साइड भी अगर हम लोग इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे यानी ए सी बी और बी डी सी ये वाला है। एक मिनट, यहाँ पर बी डी सी नहीं बल्कि डी सी बी आएगा। तो यहाँ पर एंगल डी बी सी कर देंगे तो डी सी बी एंगल डी सी बी कर देंगे। तो यानी कि ये डी सी बी एंगल और ये ए सी बी एंगल इन दोनों को ही मिलाने पर हम लोग का क्या आ जाएगा तो यहाँ पर भी पहले चेंज कर लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर हम लोग का आ जाएगा एंगल ए सी डी। तो यही हम लोग को इसमें प्रूव करना था कि ये पूरा एंगल ये पूरे एंगल के बराबर है और ये प्रूव हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर ए सी। यानी कि यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ए बी साइड ए सी के बराबर है। और उसके बाद है कि साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच डेट ए डी बराबर ए बी। यानी कि बी ए जो साइड था यानी ये वाला बी ए, इसको इस तरह से आगे बढ़ाकर डी तक ले गया है और उसके बाद इस तरह से लेके गया है कि ए डी साइड जो था वो ए बी के भी बराबर है यानी ये दोनों भी बराबर है। अब हम लोग को इसमें शो करना है कि एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। तो यहाँ पर एंगल इस तरह से बी सी डी यानी कि ये जो लाइन इस तरह से डी तक बढ़ाया था यहाँ तक, इसको इस तरह से सी से जोड़ दिया है। और अब हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल बना है इस तरह से बी सी डी ये 90 डिग्री है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को जो है प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि ए बी ए सी के बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों को दिया हुआ कि ए डी जो है वो ए सी के भी बराबर है, यानी अगर ये दोनों भी बराबर है तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये और ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए डी सी। तो ये दोनों भी बराबर हो गया। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है बी डी सी वाला। तो इस पूरे ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस और ये वाला एंगल यानी कि इस एंगल सी जो है इसको एंगल बी सी डी करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल बी सी डी आ गया और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखें तो एंगल बी को हम लोग एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल ए बी सी प्लस डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल ए डी सी भी लिख सकते हैं। तो ए डी सी लिख देते हैं। और उसके बाद फिर अब यहाँ पर एंगल बी सी डी जो है तो ध्यान से देखिए बी सी डी में यहाँ पर ये दोनों एंगल को जोड़कर ये एंगल बन रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग जो है इसको इन दोनों एंगल के को जोड़कर अगर आ रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख देंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। तो यहाँ पर ये लिख दिए और बराबर में हम लोग का क्या है 180 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ए बी सी और ए सी बी ये दोनों ही बराबर है। तो यानी कि हम लोग जो है इन दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को चेंज करके लिख सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर ये जो एंगल ए सी बी है तो यहाँ पर ए बी सी को भी ए सी बी ही लिख सकते हैं हम सब। तो यहाँ पर ए सी बी लिख देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर भी इसको ए सी बी है तो इसको यही रहने देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर ही एंगल था। तो इसलिए कोई भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर अब देखें तो ए डी सी और ए सी डी भी बराबर।
तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इसमें भी हम लोग जो है कि यहाँ पर दोनों एंगल आ रहा है तो इन दोनों को चेंज करके लिख सकते हैं। यानी अगर ए डी सी देखें और यहाँ पर ए सी डी, तो हम लोगों को जो है ए सी डी का यहाँ पे काम है, क्योंकि ए सी डी जो है वो इस एंगल बी सी डी में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको रहने देंगे यही ए सी डी ही, और इसको भी चेंज करके ए सी डी करके लिख देंगे, और फिर बराबर में 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे दो एंगल ए सी बी और दो एंगल ए सी डी आ गया, यानी कि इस तरह से 2 एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी आ जाएगा कॉमन लेकर, और उसके बाद फिर ये बराबर में 180 डिग्री है। अब ये 2 से जो है ये डिवाइड होकर 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, और यही दोनों एंगल को जोड़ने पर एंगल बी सी डी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एंगल बी सी डी लिख सकते हैं और बराबर में हम लोग का 90 डिग्री आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल इन विच एंगल ए बराबर 90 डिग्री, यानी कि हम लोगों को सबसे पहले बोला है कि ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो राइट एंगल ट्रेंगल जो है इस तरह का हम लोग इस तरह से बनाते हैं, और इसमें फिर ये बोला है कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर ए होगा और ये 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर फिर हम लोग बी और सी इस तरह से ले लेते हैं। अब हम लोगों को इसमें जो है बोला है कि ए बी और ए सी जो है बराबर भी है, यानी कि ए बी और ए सी ये दोनों बराबर भी दे दिया है, और अब हम लोग को इसमें एंगल बी और एंगल सी को फाइंड करना है। एंगल बी ये वाला और एंगल सी ये वाला फाइंड करना है। तो इसको आप लोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि यहाँ पर ये दो साइड इक्वल है और इनके ठीक अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो अगर बी ए साइड के अपोजिट में देखें तो यहाँ पर एंगल सी है, और यहाँ पर ए सी साइड के अपोजिट में एंगल बी है, यानी कि एंगल बी और एंगल सी दोनों ही इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को ही एंगल को एक्स मान लेते हैं, यानी कि ये वाला जो एंगल बी है और एंगल सी ये दोनों एक्स हो गया, और ये हम लोग का एंगल ए 90 डिग्री पता है। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, यानी x प्लस एक्स कर दिए, और उसके बाद प्लस एंगल ए। तो इतना करने पर हम लोग को जो है 180 डिग्री आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल का। तो ये हम लोग फिर यहाँ पर एंगल ए का मान 90 डिग्री रख देंगे, तो ये उधर जाके माइनस होकर 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि हम लोग का कितना आ जाएगा 2x बराबर 90 डिग्री। तो इस तरह से x का मान हम लोग का 45 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों हम लोग का 45 डिग्री आ गया। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि सो डेट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, यानी कि इसमें बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, यानी जिसका साइड तीनों साइड्स इक्वल होता है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल है, और ये जो है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इसका ये साइड तीनों बराबर है। अब हम लोग को इसमें बस ये प्रूफ करना है कि इसका तीनों एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, यानी ये वाला एंगल और ये तीनों को हम लोगों को 60 डिग्री प्रूफ करना है। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को ये प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है जिसमें तीनों साइड बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें हम लोग को ए बी साइड अगर ए सी ले तो ये दोनों साइड बराबर है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग ध्यान से देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों ही एंगल को x मान लेते हैं, यानी ये भी x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों बराबर एंगल है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड देखें तो ये दोनों साइड भी बराबर है, ए बी और बी सी भी बराबर है। तो अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसके भी अपोजिट वाला एंगल बराबर होगा। तो इसके अपोजिट में ये है और इसके अपोजिट में ये है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। अब दोनों एंगल ध्यान से देखें तो ये अगर x है तो यानी कि ये भी x आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो तीनों ही एंगल x आ गया है, तो यानी कि तीनों एंगल को जोड़ने पर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 3x बराबर 180 आ जाएगा। तो इस तरह से x क्या आ जाएगा, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का आ गया कि ये भी 60 डिग्री आ गया, ये भी 60 डिग्री आ गया और ये भी 60 डिग्री। यही हम लोग को इसमें प्रूव करना था। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 7.2 यहीं पर खत्म होता है। तो इसमें कुल 8 क्वेश्चन था जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले एक्सरसाइज में। जय हिंद।